5 साल में पूछिए कितना एग्जाम इन लोगों ने कंडक्ट किया है अध्यक्ष महोदय। 0 अंडा एक भी इन लोगों ने एग्जाम कंडक्ट नहीं किया। सारा पेपर लीक आउट और एक की भी नियुक्ति नहीं कर पाए। ये इनके सुशासन का परिभाषा है अध्यक्ष महोदय। हम क्या बोले? अभी नेट का परीक्षा में लाखों बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। गुजरात से पेपर लीक हुआ, बिहार से पेपर लीक हुआ, लेकिन अखबारों में झारखंड से पेपर लीक हुआ, बार बार यही आता था। क्या कीजिए, ऐसे आश्चर्य की बात नहीं है। अखबार वाले, टीवी वाले सब इनके जेब में, और आप तो ये कोर्ट को भी अपने जेब में रखने का दावा करते हैं अध्यक्ष महोदय। और होगा भी क्यों नहीं अध्यक्ष महोदय? मैं तो आश्चर्यचकित हूं अध्यक्ष महोदय। देश में जजेस वीआरएस लेके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय। अपने को संगी बोलने से भी नहीं उचकते अध्यक्ष महोदय। आज देश में आदिवासी, दलित, पिछड़ा की स्थिति क्यों खराब है? आज हमारे राज्य में अगर ये डेमोग्राफी की बात करते हैं, बांग्लादेशी घुसपैठी की बात करते हैं और जाकर के साहिबगंज, पाकुड़ और संथाल परगना में भाषण देते हैं, तो पूछिए इनसे कि रांची में पॉपुलेशन किनके वजह से बढ़ा है, धनबाद में किसके वजह से बढ़ा है, जमशेदपुर में किसके वजह से बढ़ा है, बोकारो में किसके वजह से बढ़ा है। अध्यक्ष महोदय क्या बात करेंगे? अध्यक्ष महोदय जो विषय लेके ये आते हैं, घुसपैठी, बांग्लादेशी, अध्यक्ष महोदय ये सारी चीजें, आवागमन जो है इस तरीके का अध्यक्ष महोदय, या तो हवा से होता है, या तो पानी से होता है अध्यक्ष महोदय, या तो जमीन से होता है, और तीनों में मालिकाना हक इन्हीं का है अध्यक्ष महोदय। भारतीय जनता पार्टी केंद्र शासित का है अध्यक्ष, उसमें हमारा कुछ नहीं। हम नदी से एक बाल्टी गंगा जल से उठा लें तो उसमें भी नोटिस हो जाता है अध्यक्ष महोदय। आज अर्थव्यवस्था का ये स्थिति कर दिया अध्यक्ष महोदय। आज हमारा 100 रुपया डॉलर के अपेक्षा में 85-86 रुपया चला गया। आज रुपया अपने पैर पर नहीं, अपने सर के बल खड़ा हो गया अध्यक्ष महोदय। और ये दिन दूर नहीं, ये लोग 200 रुपया तक इस रुपया का वैल्यू करने जा रहे हैं। हमारी स्थिति पाकिस्तान से ही बदतर करने की स्थिति में ले जाएंगे अध्यक्ष महोदय ये लोग। महंगाई तो ऐसा चढ़ा है अध्यक्ष महोदय, उसमें कौन सा फ्यूल डाल दिया इन लोगों ने समझ में नहीं आ रहा है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। आज गरीब मजदूर भूखा नंगा रहने के लिए स्थिति इन लोगों ने पैदा कर दिया अध्यक्ष महोदय। आम, गरीब, मध्यवर्गीय लोगों का तो छोड़िए, स्मॉल इंडस्ट्री, मीडियम इंडस्ट्री, ये सारे डूब गए। और खाली पीठ थपथपाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से अखबारों में, और अखबार में इन लोग के बहुत बड़े गिरोह बड़े बड़े आलेख लिख करके देश को संदेश देने का काम करते हैं, दिग्भ्रमित करने का काम करते हैं। और उन्हीं का नतीजा है लोकसभा में पहले ये 10 साल तक चिल्लाते रहे कि भाजपा की सरकार है, और आज बोलते हैं बैसाखी की सरकार है, एनडीए की सरकार है। ये हालत है अध्यक्ष महोदय। तो इसलिए अध्यक्ष महोदय बातें बहुत है, इनसे पूछिए कि काला चिट्ठा का क्या जवाब है इनके पास। जो 24 जिला में जो जमीन अधिग्रहण हुआ है, जो सरकारी जमीन पर जो आपने ऑफिस बनाया है, गैर मुजरा जमीन पर बनाया है, टाटा स्टील के क्वार्टर में जो ऑफिस बनाया है, वो किसके आदेश पे बना अध्यक्ष महोदय? और जब हम नौकरी देने की ये में लग गए, और जब लाखों लोगों को नियुक्ति दी जा चुकी थी सरकारी गैर सरकारी तरीके से अध्यक्ष महोदय, 1.5 लाख से अधिक लोगों को हम लोगों ने नियुक्ति दिया अध्यक्ष महोदय। जब हम इस पर आगे बढ़ने लगे तो मुझे ही जेल में डाल दिया, मुझे ही जेल के अंदर डाल दिया इन लोगों ने। और इन लोगों इन प्रकार अलग अलग तरीके से, और मैं आपको
वादा के साथ कह सकता हूं अध्यक्ष महोदय, अगर मैं 5 महीना और बाहर रहता अध्यक्ष महोदय, ये 5 लाख की संख्या भी बढ़ जाती है। क्या बात करते हैं अध्यक्ष महोदय। इसलिए इस तरीके के वातावरण में बहुत बोलने कर अपना छाती जलाने की कोई जनता को मालूम है, कर्मचारियों को मालूम है, संघ को मालूम है कि हम लोग क्या करते हैं। अध्यक्ष महोदय, कई संघों के लोगों ने तो हमें ये भी बताया है, ये संघ के लोगों को बुला कर करते हैं कि क्या तुम लोगों का मांगे पूरा हुआ? नहीं, आधा हुआ है। हेमंत सरकार ने आधा किया है। तो बोला पूरा तो नहीं हुआ ना, बोला कि चलो धरना में। लेकिन वो लोग बोलते नहीं, हमें ये आशा है, ये उम्मीद है कि हेमंत सोरेन ही हमारा समस्या का समाधान कर सकता है और आने वाला समय में भी इन्हीं को हम लोग जिता के लाएंगे, इन्हीं की सरकार रहेगी। और ये लोग गलत तरीके से, प्रायोजित तरीके से, आप देखिए सहायक पुलिस वालों को इन लोगों ने नाजायज तरीके से बहाली लिया अध्यक्ष महोदय। सबसे अधिक उनको एक्सटेंशन पर हमने रखा अध्यक्ष महोदय। आने वाले समय में उनको विभिन्न पदों पर समायोजन करने की भी रास्ते हमने तय बनाए अध्यक्ष महोदय। जो वर्दी हम लोगों ने हड़ताल तोड़वाने के लिए बनाया था अध्यक्ष महोदय, वही आज हड़ताल कराने के लिए इन लोगों ने मजबूर कर दिया हम लोगों को। और अग्निवीर की बात इन लोग अपने देश में ये लाते हैं अध्यक्ष महोदय, अग्निवीर जैसी योजनाएं जिसमें बोलते हैं कि 4 साल के बाद वो अग्निवीर घर जाके बैठ जाएगा। अभी अलग अलग तरीके से बहुत दिग्भ्रमित करने वाले बयान इनके केंद्र के नेता बोलते हैं अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा, सदन को बताना चाहूंगा कि अग्निवीर के विषय में भी हमारी सरकार एक मजबूत निर्णय लेने जा रही है कि जो भी अग्निवीर होंगे, जिनकी नियुक्ति होगी और उनकी किसी घटना में मृत्यु होती है तो अनुग्रह अनुदान उनको विशेष रूप से दिया जाएगा और अनुकंपा पर उनके परिजनों को नौकरी भी हम लोग देंगे। हाँ, पढ़ लो भाई। ये नारा भी पढ़ के बोल रहे हैं अध्यक्ष महोदय, ये हालत है इनके पास, नारा भी इंपोर्ट करके लेके आ रहे हैं। और जाइए, ये हालत है, भटक गए हैं अध्यक्ष महोदय। ये इनका बैटरी डिस्चार्ज हो चुका है अध्यक्ष महोदय, अब इनकी ये एक्सपायरी हो चुके हैं, और आपको हम बता दें, हर सदन, जब सदन आता है, नया सदन आउट होता है चुनाव के बाद, तो 50% से अधिक विधायक घर बैठ जाते हैं। तो चिंता मत कीजिए, उन 50% में आप ही लोगों की संख्या सबसे अधिक है। हर सत्र की ये खूबी रही है अध्यक्ष महोदय, जिसने किया वो आया, जिसने नहीं किया वो गया।